ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् नमो लोरे सबिताहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र भैया। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। कल की कक्षा में हम लोगों ने रत्न करंडक श्रावकाचार में 8 अंगों में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं उसमें वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि का हम लोग यहाँ पर दृष्टांत पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब उन लोगों को 4 मंत्रियों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब वह राजा पद्म के राज्य हस्तिनापुर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने राजा के शत्रु राजा को पकड़ करके उन्होंने उनको सौंप दिया। तब राजा पद्म ने कहा कि आप बताएं कि हम आपको क्या दें। तब उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तब हम आपसे मांगेंगे। उसी समय अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का आगमन हस्तिनापुर में होता है। तब वह योग्य समय मांग करके और अपने पूर्व का बदला लेने के लिए वह राजा पद्म से 7 दिन का राज्य मांगते हैं और राजा पद्म अपने अंतःपुर में चला जाता है। यहाँ पर वह चारों मंत्री में से बलि ने आतापन गिरी पर कायुत्सर्ग से खड़े हुए मुनियों को चारों तरफ से बाड़ी लगाकर मंडप लगाकर यज्ञ करना शुरू कर दिया और उस यज्ञ में झूठे सकोरे, बकरा आदि जीवों के कलेवर तथा धूम आदि के द्वारा मुनियों को मारने के लिए बहुत भारी उपसर्ग किया। मुनि दोनों प्रकार का संन्यास लेकर के स्थित हो गए। दोनों प्रकार का संन्यास लिया कि अगर हमारे प्राण नहीं बचे तो हम यहीं समाधि ले लेंगे, लेकिन अगर ये उपसर्ग टल गया तो हम लोग अन्न जल ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प ले लिया। तदनंतर मिथिला नगरी में आधी रात के समय बाहर निकले हुए श्रुत सागर चंद्र आचार्य ने आकाश में कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देखकर अवधि ज्ञान से जानकर कहा कि महामुनियों के ऊपर महान उपसर्ग हो रहा है। यह सुनकर के पुष्पधर नामक विद्याधर क्षुल्लक ने पूछा कि कहां पर, किन पर महान उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग कैसे नष्ट हो सकता है। ऐसा क्षुल्लक द्वारा पूछे जाने पर कहा कि धरणी भूषण पर्वत पर विक्रिया रिद्धि के धारक विष्णु कुमार मुनि स्थित हैं, वे ही इस उपसर्ग को नष्ट कर सकते हैं। यह सुनकर क्षुल्लक ने उनके पास जाकर के यह समाचार कहा, मुझे विक्रिया रिद्धि है क्या। ऐसा विचार कर विष्णु कुमार मुनि ने अपना हाथ पसारा तो वह पर्वत को भेद कर दूर तक चला गया। तदनंतर विक्रिया का निर्णय कर उन्होंने हस्तिनापुर जाकर राजा पद्म से कहा कि तुमने मुनियों पर उपसर्ग क्यों कराया, आपके कुल में ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। राजा पद्म ने कहा कि क्या करूं, मैंने पहले इसे वर दे दिया था। तदनंतर विष्णु कुमार मुनि ने एक बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर उत्तम शब्दों द्वारा वेद पाठ करना शुरू किया। बलि ने कहा, तुम्हें क्या दिया जाए। बौने ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 3 डग भूमि दे दो। पगले ब्राह्मण, देने को बहुत है और कुछ मांग। इस प्रकार बार बार लोगों के कहे जाने पर भी वह 3 डग भूमि ही मांगता रहा। तदनंतर हाथ में संकल्प का जल लेकर
जब उसे विधि पूर्वक 3 डग भूमि दे दी गई, तब उसने विक्रिया रिद्धि से एक पैर तो सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत पर रखा, और तीसरे पैर के द्वारा देव विमानों आदि में क्षोभ उत्पन्न कर उसे बलि की पीठ पर रखा, तथा बलि को बांधकर मुनियों का उपसर्ग दूर किया। तदनंतर वे चारों मंत्री राजा पद्म के भय से आकर विष्णु कुमार मुनि तथा कंपनाचार्य आदि मुनियों के चरणों में संलग्न हुए, चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, और वे चारों विरोधी मंत्री भी श्रावक बन गए। इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनि ने वात्सल्य अंग को धारण करके अपने साथ सह चारित्र पर चलने वाले मुनियों का उपसर्ग दूर किया, इसलिए विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। अब आते हैं प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि का दृष्टांत। प्रभावना अंग में प्रसिद्ध वज्र कुमार मुनि की कथा। हस्तिनापुर में बल नामक राजा रहता था। उसके पुरोहित का नाम गरुड़ था। गरुड़ के एक सोमदत्त नाम का पुत्र था। उसने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर अहिछत्रपुर में रहने वाले अपने मामा सुभूति के पास जाकर कहा कि मामा जी, मुझे दुर्मुख राजा के दर्शन करा दो। परंतु गर्व से भरे हुए सुभूति ने उसे राजा के दर्शन नहीं कराए। तदनंतर हठ धर्मी होकर वह स्वयं ही राजसभा से चला गया। वहां उसने राजा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया और समस्त शास्त्रों की निपुणता को प्रकट कर मंत्री पद प्राप्त कर लिया। उसे वैसा देख सुभूति मामा ने अपनी यज्ञ दत्ता नाम की पुत्री विवाहिनी के लिए उसे दे दी। एक समय वह यज्ञ दत्ता जब गर्भिणी हुई, मतलब उसने गर्भ धारण किया, तब उसे वर्षा काल में आम्रफल खाने का दोहला हुआ। दोहला मतलब होता है इच्छा होना, है ना। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज की माँ को, जब शांति सागर महाराज पेट में थे, तब उनका भाव हुआ था कि मैं सहस्त्र दल कमल वाले कमलों से भगवान का पूजन करूं। तो फिर कोल्हापुर के तालाब से वो मंगाए गए थे और वहां उनकी इच्छा पूरी की गई थी। तदनंतर बाग बगीचों में आम्र फलों को खोजते हुए सोमदत्त ने देखा कि जिस आम्र वृक्ष के नीचे सुमित्राचार्य ने योग ग्रहण किया है, वह वृक्ष नाना फलों से लदा हुआ है। उसने उस वृक्ष से फल लेकर आदमी के हाथ घर भेज दिए और स्वयं धर्म श्रवण कर संसार से विरक्त हो गया तथा शपथ धारण कर आगम का अध्ययन करने लगा। जब वह अध्ययन कर परिपक्व हो गया, तब नाभिगिरी पर्वत पर आतापन योग से स्थित हो गया। इधर यज्ञदत्ता ने पुत्र को जन्म दिया। पति की मुनि के होने का समाचार सुनकर वह अपने भाई के पास चली गई। पुत्र की शुद्धि को जानकर वह अपने भाइयों के साथ नाभिगिरी पर्वत पर आई। वहां आतापन योग में स्थित सोमदत्त मुनि को देखकर अत्यधिक क्रोध के कारण उसने वह बालक उनके पैरों के ऊपर रख दिया और गालियां देकर स्वयं घर चली गई। उसी समय अमरावती का रहने वाला दिवाकर देव नाम का विद्याधर, जो कि अपने पुरंदर नामक छोटे भाई के द्वारा राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, अपनी स्त्री के साथ मुनि की वंदना करने के लिए चला आया था। वह उस बालक को देखकर अपनी स्त्री को सौंपकर तथा उसका वज्रकुमार नाम रखकर चला गया। वह वज्रकुमार कनक नगर में विमल वाहन नामक अपने मामा के समीप समस्त विद्याओं में पारगामी होकर क्रम क्रम से तरुण हो गया। तदनंतर गरुड़ वेग और अंगवती की पुत्री पवन वेगा हेमंत पर्वत पर बड़े आराम से प्रज्ञप्ति नाम की विद्या को सिद्ध कर रही थी। उसी समय वायु से कंपित बैरी का एक पैना कांटा उसकी आंख में जा लगा।
उसकी पीड़ा से चित्त चंचल हो जाने से विद्या उसे सिद्ध नहीं हो रही थी। तदनंतर वज्र कुमार ने उसे ऐसा देख कुशलता पूर्वक वह कांटा निकाल दिया। कांटा निकल जाने से उसका चित्त स्थिर हो गया तथा विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध होने पर उसने कहा कि आपके प्रसाद से यह विद्या सिद्ध हो गई है, इसलिए आप ही मेरे भर्ता है। भर्ता मतलब पति। ऐसा कहकर उसने वज्र कुमार को विवाह लिया। एक दिन वज्र कुमार ने दिवाकर देव विद्याधर से कहा कि तात मैं किसका पुत्र हूँ, सत्य कहिए। उसके कहने पर ही मेरी भोजन आदि में प्रवृत्ति होगी। मतलब जब आप मुझे बताएंगे कि मैं किसका पुत्र हूँ, मैं भोजन तभी ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। तदनंतर दिवाकर ने पहले का सब वृत्तांत सच सच कह दिया। उसे सुनकर वह अपने पिता के दर्शन करने के लिए भाइयों के साथ मथुरा नगरी की दक्षिण गुफा में गई। दक्षिण गुफा में गया। वहां दिवाकर देव ने वंदना कर वज्र कुमार के पिता सोमदत्त को सब समाचार कह दिया। समस्त भाइयों को बड़े कष्ट से विदा कर वज्र कुमार मुनि हो गया। इसी बीच में मथुरा में एक दूसरी घटना घटी। वहां पूतिगंध राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला सम्यक दृष्टि तथा जिन धर्म की प्रभावना में अत्यंत लीन थी। वह प्रतिवर्ष आचारिक पर्व में 3 बार जिनंद देव की रथ यात्रा निकालती थी। उसी नगरी में एक सागर दत्त सेठ रहता था। उसकी सेठानी का नाम समुद्र दत्ता था। उन दोनों के एक दरिद्रा नाम की पुत्री हुई। सागर दत्त के मर जाने पर एक दिन दरिद्रा दूसरे के घर में फेंके हुए भात के साथ खा रही थी। उसी समय चर्या के लिए प्रविष्ट हुए 2 मुनियों ने उसे वैसा करते हुए देखा। तदनंतर छोटे मुनि ने बड़े मुनि से कहा कि हाय, बेचारी बड़े कष्ट से जीवन बिता रही है। यह सुनकर बड़े मुनि ने कहा कि यह इसी नगरी में राजा की प्रिय पट्टरानी होगी। भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए एक बौद्ध साधु ने मुनिराज के वचन सुनकर विचार किया कि मुनि का कथन अन्यथा नहीं होगा, इसलिए वह उसे अपने विहार में ले गया और वहां अच्छे आहार से उनका पालन पोषण करने लगा। एक दिन भरी जवानी में वह चैत्र मास के समय झूला झूल रही थी कि उसे देखकर राजा अत्यंत विरह अवस्था को प्राप्त हो गया। तदनंतर मंत्रियों ने उसके लिए बौद्ध साधु से याचना की। उसने कहा कि यदि राजा हमारे धर्म को ग्रहण करे तो मैं इसे दूंगा। राजा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और उसके साथ विवाह किया और वह उसकी अत्यंत प्रिय पट्टरानी बन गई। फागुन मास की नंदीश्वर यात्रा में उर्मिला ने रथ यात्रा की तैयारी की। उसी दिन उस पट्टरानी ने राजा से कहा कि देव, मेरा बुद्ध भगवान का रथ इस समय नगर में सबसे पहले घूमे। राजा ने कह दिया कि ऐसा ही होगा। तदनंतर उर्मिला ने कहा कि यदि मेरा रथ पहले घूमता है तो मेरी आहार में प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह क्षत्रिय गुहा में सोमदत्त आचार्य के पास गई। उसी समय वज्र कुमार मुनि की वंदना भक्ति के लिए दिवाकर देव आदि विद्याधर आए थे। वज्र कुमार मुनि ने यह सब वृत्तांत सुनकर उनसे कहा कि आप लोगों को प्रतिज्ञा पर आरूढ़ उर्मिला की रथ यात्रा कराना चाहिए। तदनंतर उन्होंने बुद्ध दासी का रथ तोड़कर बड़ी विभूति के साथ, मतलब बड़े वैभव और हर्षोल्लास के साथ उर्मिला की रथ यात्रा कराई। उस अतिशय को देखकर प्रतिबोध को प्राप्त हुई बुद्ध दासी तथा अन्य लोग भी जैन धर्म में लीन हो गए। इस प्रकार से वज्र कुमार मुनि प्रभावना अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। यहाँ पर सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, 8वें अंग में जो वज्र कुमार मुनि का दृष्टांत यहाँ आगम में हमको प्राप्त होता है, उसका वर्णन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब
परसों से, आज तो नहीं करूंगा मैं इसको शुरू, क्योंकि आज बहुत सारे लोग संडे के कारण नहीं आए हैं। परसों से मैं 21वें नंबर का श्लोक पढ़ाऊंगा और यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से निशंकित आदि अंगों में अगर एक अंग भी यदि कम रह गया तो क्या हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसको यहीं खत्म करते हैं। चलिए। भैया जी, ये कहानी इसमें ना प्रभावना अंग वाली ये समझ में नहीं आई है, इसे अपनी लैंग्वेज में बता दीजिए इसको। हाँ, बहुत लास्ट में टिपिकल जो, थी। नहीं नहीं, लास्ट नाम लास्ट में नाम उसमें बहुत सारे आ गए ना। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहां लास्ट में जो उर्मिला के द्वारा अपने जैन धर्म की प्रभावना के लिए जो कार्य किया गया, हमको उतना दृष्टांत उसमें ग्रहण करना है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रभावना अंग के लिए मुनिराज से निवेदन किया और वज्र कुमार मुनि ने विद्याधरों को आदेश देकर उनकी प्रभावना अर्थात जैन धर्म के रथ को बौद्ध धर्म से पहले आगे चलाने के लिए या पहले चलाने के लिए उन्होंने आदेशित किया था। बस वही हम लोगों को यहाँ समझना है। अब डायरेक्ट इतनी सी कहानी तो नहीं बता सकते थे ना, तो पूर्वा पर वृत्तांत भी सुनाना आवश्यक था। ठीक है, सभी को जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।